कहानी की शुरुआत में हमें हवा में उड़ते हुए एक सिटी को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम था। दरअसल एक महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया तबाह हो गई, पर दो सिटी अब भी बचे हुए थे, जोलम और आयरन सिटी। अमीर लोग जोलम में रहा करते थे, जिनका कचरा जमीन पर बसे हुए आयरन सिटी में गिरता था। उन कचरों को चुनते हुए हमें एक आदमी डायसन को दिखाया जाता है। दरअसल डायसन एक साइंटिस्ट होता है। डायसन को उन कचरों में से एक साइबॉग दिखा है जो जोलम से गिरा था। साइबॉग का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसका आधा बॉडी इंसान का हो और आधी बॉडी रोबोटिक। डायसन जब उस साइबॉग को उठाता है तो वो अब भी जिंदा होती है, तो वो उसे अपने घर लेकर चला आता है और उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है। जब उस साइबॉग की नींद खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो साइबॉग खुद को ठीक देखकर डायसन के पास जाती है। यहाँ तक उस साइबॉक्स को अपना नाम भी याद नहीं था, जिस पर डायसन उसका नाम अलीटा रख देता है। इसके बाद वो उसे घर के बाहरी दुनिया में लेकर जाता है। बाहरी दुनिया को देखकर अलीटा हैरान हो जाती है। जब वो जोलम शहर को हवा में उड़ती हुई देखती है तो वो डायसन से उसके बारे में पूछने लगती है। डायसन उसे बताता है जोलम शहर में अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पर आयरन सिटी के लोगों का जाना अलाउ नहीं है। इसके बाद डायसन अलीटा को एक दुकान के बाहर रुकने के लिए बोलता है। तभी अलीटा को एक पेपर मिलती है जिसमें लिखा था कि एक खूनखार कातिल कई सारी लड़कियों को मार रहा है। उस कातिल पर $2000 का इनाम भी होता है। तभी अलीटा के सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। रोबोट को देखकर अलीटा को लगता है कि वह कोई दुश्मन है, तो वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ईगो नाम का एक लड़का आकर उसे रोबोट के सामने से दूर करता है। इसके बाद अलीटा और हीगो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फिर इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो घर जा रही थी। तभी वह कातिल पीछे से आकर उस लड़की को मार देता है। इधर जब अलीटा सो रही थी तो डायसन घर लेट से आता है। अलीटा जब उसे देखती है तो उसके हाथों में खून लगा हुआ था। यह सब देखकर अलीटा डायसन पर शक करने लगती है कि कहीं डायसन ही वह खूनखार कातिल नहीं है। अगली सुबह डायसन की वाइफ जब उसके घर आती है तो अलीटा को देखती है। वो उसकी बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वह डायसन से मिलती है। उसे बोलने लगती है कि जो बॉडी तुमने अलीटा के शरीर में लगाई है वह बॉडी तो तुमने हमारी बेटी के लिए बनाई थी, लेकिन डायसन उसे बताता है कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद डायसन की वाइफ उससे कहती है कि क्यों ना तुम मोटर बॉल के लिए साइबॉर्न बनाना शुरू कर दो ताकि हम जोलम जा सके। लेकिन डायसन ऐसा करने से मना कर देता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टर बनाना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद अलीटा को हीगो अपने साथ मोटर बॉल दिखाने के लिए लेकर जाता है। अलीटा भी उस गेम में पार्टिसिपेट करती है। अलीटा उस गेम को काफी अच्छी तरह से खेल लेती है, जिसे देखकर हीगो और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हीगो अलीटा को आयरन सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है, जहाँ से पूरा शहर दिखता था। जोलम को देखकर हीगो कहता है कि मैं एक दिन जोलम शहर जाऊंगा। और अलीटा से भी कहता है कि जिस कचरे से तुम डायसन को मिली वह कचरा भी जोलम शहर से ही गिरता था, यानी कि तुम जोलम शहर की हो। लेकिन अलीटा उसे कहती है कि मैं आयरन सिटी में ही काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं रात में अलीटा डायसन को घर से बाहर जाते हुए देखती है तो वो अभी उसके पीछे जाने लगती है। तभी डायसन के सामने एक बहुत बड़ा साइबॉर्न आता है जिसका नाम ग्रीविस था। वो डायसन को वॉरियर हंटर के नाम से पुकारता है। दरअसल आयरन सिटी में वॉरियर हंटर उसे कहा जाता है जो खतरनाक साइबॉर्न को मारते हैं। यहाँ पर गिरविका के कुछ और साथी आ जाते हैं और डायसन को मारने लगते हैं। डायसन को मार खाता देख अलीटा अकेले ही उन सब से फाइट करने लगती है और एक एक कर को सबको मार देती है। अलीटा गिरविका के भी एक हाथ को तोड़ देती है, लेकिन वह जाते वक्त अलीटा से कहता है कि मैं तुमसे बदला लेने जरूर आऊंगा। इसके बाद डायसन उन साइबॉर्न के पार्ट को ले जाकर बेच देता है, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों की मदद से ही डायसन अपना लैब का खर्चा निकाला करता था। यह भी बताती है कि जब मैं उन साइबॉर्न से लड़ रही थी तो मुझे कुछ विजन आ रहे थे, जैसे कि मैं मून पर किसी से फाइट कर रही हूँ, पर डायसन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। घर आने पर अलीटा डायसन
टाइसन से पूछती है कि आप वॉरियर हंटर कैसे बने, तो उसे बताता है जो बॉडी तुम्हारे शरीर में लगी है उसे मैंने अपने बेटी के लिए बनाई थी, पर मेरे ही द्वारा बनाए गए एक साइबोर्ग ने जो ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका था उसने मेरी बेटी को ही मार दिया। उसी दिन से मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई, तो मैंने कसम खाई कि मैं सारे खतरनाक साइबोर्ग को मार दूंगा और उसी दिन से मैं वॉरियर हंटर बन गया। तभी हम बोरलिस्को को देखते हैं जिसे अब दोबारा से बनाया जा रहा था ताकि वह अलीटा को मार सके। खैर शाम में हीगो अलीटा को मोटर बॉल दिखाने के लिए लेकर जाता है और उसे यह भी बताता है कि अगर जो इस गेम को जीत जाएगा तो उसे जोलम शहर जाने का मौका मिलेगा। खैर अगले दिन हीगो और उसके दोस्त शहर से दूर घूमने के लिए जाते हैं। उनके साथ अलीटा भी होती है। तभी उन्हें एक तालाब में एक बहुत पुरानी शिप दिखाई देती है। अलीटा उस शिप को देखकर उसे कुछ विजन आने लगते हैं कि जैसे वह पहले से ही उस शिप को जानती हो। वो उसके अंदर चली जाती है जहाँ उसे एक साइबोर्ग का बॉडी पार्ट मिलता है। वो उस साइबोर्ग का बॉडी पार्ट लेकर टाइसन के पास चली आती है और उसे अपने बॉडी पार्ट में लगाने के लिए बोलती है, लेकिन टाइसन ऐसा करने से मना कर देता है। अलीटा उस बॉडी पार्ट के बारे में टाइसन को बताती है कि मुझे लगा है मैं पहले से ही इस बॉडी पार्ट को जानती हूँ, पर टाइसन उसे लगाने से साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर अलीटा वहाँ से चली जाती है। वो हीगो के पास जाती है। उसकी मदद से वह कई सारे वॉरियर हंटर के पास पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि हम सबको मिलकर ग्रीनविचका को मारना होगा, पर कोई भी उसका साथ नहीं देता क्योंकि ग्रीनविचका के सिर पर कोई भी इनाम नहीं रखा गया था। तभी एक साइबोर्ग जिसका नाम जेफेन होता है वो ओलिटा के शरीर का मजाक उड़ाने लगता है, पर ओलिटा उसे एक ही किक में उसकी बत्ती गुल कर देती है। तभी क्लब के सारे एक साथ साइबोर्ग मिलकर ओलिटा से फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टाइसन भी वहां पहुंच जाता है और उस फाइट को रोक देता है। दरअसल वही इन सभी को रिपेयरिंग करने का काम करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ग्रीनविचका भी वहां पहुंच जाता है जो अब पहले से काफी ज्यादा एडवांस हो चुका था। वो ओलिटा से फाइट करने लगा है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन ग्रीनविचका अलीटा के कई सारे टुकड़े कर देता है। वो अलीटा को मारने ही वाला था, तब तक टाइसन वहां पहुंच जाता है। उसके साथ और भी कई सारे लोग थे, जिससे ग्रीनविचका डर कर वहां से भाग जाता है। टाइसन अलीटा को अपने साथ लैब लेकर चला आता है और उसके शरीर में वही रोबोटिक बॉडी लगा देता है जिसे अलीटा उस शिप से लेकर आई थी। वो रोबोटिक बॉडी उसके शरीर में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है, जैसे कि वह उसके ही बॉडी के लिए बनी हो। इधर ग्रीनविचका काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा रहा था। तभी वहाँ पर विक्टर आता है। विक्टर उससे बात कर ही रहा था, तब तक विक्टर की बॉडी में नोवा चला आता है। वो ग्रीनविचका को समझाने लगा है कि किसी भी हाल में तुम्हें अलीटा को खत्म करके उसका दिल मुझे लाकर देना होगा, लेकिन विक्टर को पता होता है कि ग्रीनविचका यह काम कर नहीं पाएगा, इसीलिए वह हीगो की मदद से ओलिटा का पता लगा लेता है। सुबह ओलिटा हीगो से मिलने आती है तो वो अब भी सो रहा था। नींद से जागने के बाद हीगो ओलिटा को बताता है कि कल मैं विक्टर से मिलने के लिए गया था। वह मुझे जेलम भेजने में मेरी मदद करेगा। इसके बदले में उसे मुझे $1 मिलियन देने होंगे। मैंने बाकी पैसे जमा कर लिए हैं, अब $90,000 और जमा करने होंगे। यह सुनकर ओलिटा अपना दिल निकाल कर उसे देने लगती है और वह हीगो से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसके बदले में तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। पर हीगो उसके दिल को लेने से मना कर देता है। दरअसल हीगो भी ओलिटा से बहुत प्यार करता था, लेकिन हीगो ओलिटा से कहता है कि तुम्हें मोटर बॉल रेस में भाग लेना चाहिए। अगर हम उसमें जीत गए तो हमें जोलम जाने का मौका मिल जाएगा। ओलिटा भी उसकी बात को मानकर मोटर बॉल कंपटीशन में भाग ले लेती है, लेकिन विक्टर बाकी साइबोर्ग को समझाता है कि तुम्हें किसी भी हाल में ओलिटा को मार देना होगा। अगर तुम में से जो सबसे पहले ओलिटा को मारेगा मैं उसे $1 मिलियन इनाम में दूंगा। पर टाइसन को यह पता चल जाता है कि यह सारे साइबोर्ग ओलिटा को मारना चाहते हैं। वो ओलिटा को इन साइबोर्ग से सावधान रहने के लिए बोलता है। हीगो भी गेम को देखने जा रहा था, लेकिन इससे पहले वह अपने दोस्त से मिलने जाता है। वो उन्हें बताता है कि अब वह उनके साथ काम नहीं करेगा, वो अब इन सब काम को बंद करना चाहता है। दरअसल हीगो साइबोर्ग को पैरालाइज करके उनके पार्ट को चुरा कर बेचा करता था, लेकिन तभी उस जगह पर जेपेन
जापान आ जाता है। दरअसल जापान भी एक वॉरियर हंटर होता है और उसे पता था कि अलीटा हीगो से प्रेम करती है, इसीलिए वो हीगो को मारना चाहता था ताकि वह ओलिटा से बदला ले सके, क्योंकि ओलिटा ने उसे बार में सबके सामने बेइज्जती किया था। लेकिन तभी हीगो उसे कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है और ना ही मैंने किसी साइबोर्न को मारा है। तभी जापान उस साइबोर्न को मार देता है जिसे हीगो के दोस्तों ने पकड़ रखा था और उसका इंजाम हीगो पर लगा देता है। इसके बाद जापान हीगो के एक दोस्त को भी मार देता है। अब वह हीगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हीगो उस पर एक बम फेंककर वहाँ से भाग जाता है। उस बम की वजह से जापान जलने लगा है, पर वह आग भी जल्द ही बुझ जाती है। इधर गेम भी अब शुरू हो चुका था और एलिटा सारे साइबोर्न को अकेले ही मारती जा रही थी। एलिटा सभी साइबोर्न को एक एक करके मार रही थी। तभी उसके पास हीगो का कॉल आता है। वो उसे मदद मांगने लगता है कि जापान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे मार देगा। तो एलिटा गेम छोड़कर उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन अभी भी उसके पीछे कुछ साइबोर्न पड़े हुए थे। पर एलिटा उन सारे साइबोर्न को मारकर हीगो के पास पहुंच जाती है। जापान हीगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर एलिटा हीगो को बचा लेती है। तभी बगल में एक टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि हीगो एक वांटेड क्रिमिनल है जो साइबोर्न को मारकर उसके बॉडी पार्ट को बेचा करता है। इसके बाद हीगो अलीटा से कहता है कि मैं साइबोर्न को नहीं मारता हूँ, बस उन्हें पकड़ के पैरालाइज कर देता हूँ और उनके पार्ट को निकाल कर बेचा करता हूँ ताकि हम जेलम जा सके। तभी दोबारा से जापान हीगो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर एलिटा उसे रोक देती है और उसे कहती है कि इसे मैं मारूंगी। लेकिन तब तक जापान हीगो के पेट में तलवार घोंप देता है। तभी अलीटा हीगो को उठाकर उसे एक घर के अंदर लेकर जाने लगती है। एलिटा हीगो से पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि मैं यह सब काम छोड़ने वाला था, इसीलिए मैं अपने दोस्त के पास गया, लेकिन जापान ने मेरे दोस्त को भी मार दिया और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अलीटा हीगो को किसी तरह बचाना चाहती थी। तभी वहाँ पर डायसन की वाइफ होती है जो अलीटा को मारने के लिए आई हुई थी, लेकिन वह दोनों के बीच प्यार को देखकर वो हीगो को बचा लेती है। डायसन हीगो को भी एक साइबोर्न बना देता है ताकि वह भी जिंदा रहे। इसके बाद डायसन एलिटा को बताता है कि विक्टर हीगो को बस बेवकूफ बना रहा था कि वो उसे जेलम भेजेगा। दरअसल जेलम जाने का एक ही रास्ता है, वो है फाइनल चैंपियन बनकर। जिस पर एलिटा डायसन से पूछती है कि यह सब आपको कैसे पता, तो वो उसे बताता है कि मेरा जन्म भी जेलम में ही हुआ था, लेकिन मेरी बेटी का तबीयत खराब होने के कारण मुझे आयरन सिटी आना पड़ा, लेकिन नोवा ने हमें हमेशा के लिए जेलम से बाहर निकाल दिया। खैर अब यह सब जानने के बाद अलीटा विक्टर को मारने के लिए पहुंच जाती है और वह उसे कहती है कि तुम किसी को भी जोलम नहीं भेजते। तो विक्टर डायसन की वाइफ के बॉडी पार्ट को दिखाता है और वह उसे कहता है कि बस मैं लोगों का बॉडी पार्ट जेलम सिटी भेजता हूँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डायसन की वाइफ ने तुम्हें नहीं मारा बल्कि तुम्हारी मदद की और हीगो की जान बचा दी। तभी ग्रिविस को भी वहाँ पहुँच जाता है, वो उस पर हमला कर देता है जिससे एलिटा जख्मी हो जाती है। तभी उसे सारी बातें भी याद आ जाती है कि उसकी एक अपनी फौज थी जो जेलम सिटी को बर्बाद करना चाहती थी, पर उसके सारे लोग मारे गए। अब अलीटा को अपना मकसद पता चल गया था और वह अब दोबारा से ग्रिविस्को से फाइट करती है और उसके 2 टुकड़े कर डालती है। इसके बाद वह विक्टर को भी जान से मार देती है। तभी उसे पता चलता है कि हीगो उन मोटे रस्सियों के सहारे से जेलम जा रहा है। वो उसके पास पहुंचकर उसे किसी तरह नीचे लाने की कोशिश करती है। हीगो भी उसकी बात मानकर नीचे आने लगता है, लेकिन नोवा यह सब ऊपर से देख रहा था। वो ऊपर से इन पर एक तेजदार खतरनाक हथियार छोड़ता है जिससे अलीटा तो बच जाती है, लेकिन हीगो मारा जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम गेम के फाइनल राउंड को देखते हैं जिसे अलीटा ने जीत लिया था और अब उसे जोलम सिटी जाने का मौका मिल जाता है और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है।